आज के इस वीडियो में आप सभी को हम कक्षा 12 गणित का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बोर्ड एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछे जाएंगे। हमने एनसीईआरटी में, अनसॉल्व में, क्वेश्चन बैंक और जो विद्या होता है, काका 10 ईयर एग्जाम टाइम, इन सभी में हमने देखा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हम उन्हीं को नोट किए हैं। और ये एनसीईआरटी सिलेबस पर ही आधारित है, चाहे वो एग्जाम्पल के हों या फिर आपके एक्सरसाइज के लिए गए हों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। और हाँ, ये आपको देखिए भाई, समाकलन के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही पार्ट में कवर करना मुश्किल है, इसलिए हमने इसके छोटे छोटे पार्ट बनाए हैं और हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप एनसीईआरटी वाली बुक उठाएंगे तो एनसीईआरटी वाली बुक में आपको टोटल 10 प्रश्नावली दिया गया है और 10 प्रश्नावली में आप जाकर देखिए, 10 में आपको कुछ ना कुछ रूल और कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो कि अनसॉल्व में देखेंगे तो आपको प्रश्नावली 7.12 से काफी क्वेश्चन उठाए गए हैं। क्वेश्चन बैंक हो या फिर आपका विद्या हो, उसमें भी आप देख सकते हैं, काका 10 एग्जाम टाइम, सब में आप देखेंगे। खैर, और सबसे अच्छा तो आप अनसॉल्व में देखिए, जो कि एग्जाम में पूछे गए रहते हैं क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप सभी पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर हम लिंक दे देंगे। और बाकी आप समाकलन के ये 10 पार्ट आपको बनाएंगे, अगर आप इन 10 पार्ट को देख लेते हैं तो कंफर्म समाकलन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। यहाँ पर देखिए जो दिया है इंटीग्रल में cos 2x, देखिए आपको हम बता रहे हैं, जिसे cos 2x है, कभी कभी यहाँ पर मान लो भाई sin 2x देगा तो आप घबराना नहीं है भाई, फार्मूला आपको तैयार होना चाहिए। और फार्मूला हमने कई बार आपको बताया हुआ है, क्योंकि समाकलन के हर वीडियो में आपको हम फार्मूला बताते हैं। ये सभी फार्मूले हैं, इस साइड का अवकलन का है और इधर का आपका समाकलन का फार्मूला है। अगर आप इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर लो, बाकी नोट करके रखने से कोई फायदा नहीं भाई, इसको आप लिख समझिए। जब तक आप समझेंगे नहीं, इसको आप समझने का मतलब प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फार्मूले तैयार हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आपकी बुक में भी रहता है, आपकी बुक में शुरुआत में ही समाकलन के सारे फार्मूले की लिस्ट रहती है। ये सारे फार्मूले हैं, जैसे फार्मूले की जरूरत पड़ेगी हम वैसे ही फार्मूले को देखेंगे। भाई लिस्ट तो सब बना के रखते हैं, उसका यूज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए cos 2x है, क्या है cos 2x है। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सूत्र लिखेंगे। अगर हम इंटीग्रल में केवल cos x की बात करें तो cos x का जो इंटीग्रल होता है वो हमारा हो जाता है sin x प्लस का c हो जाता है। क्या होता है? sin x प्लस का c आता है, जो कि विकल्प में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बाकी सब बताएंगे भाई, विकल्प में और यूपी बोर्ड में जो 8 नंबर तक पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम कवर कराएंगे। तो इक्वल लगाएंगे, जैसे cos 2x है तो cos x, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, तो मान लीजिए भाई ये cos x ही है। cos x किस में बदलेगा? sin x में बदलेगा। तो वैसे ही हम यहाँ पर sin करेंगे, x की जगह 2x है 2x कर देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक चीज का ध्यान देना पड़ता है, जैसे sin x है तो ये cos x है तो ये sin x होता है। अब जैसे यहाँ cos 2x है ना, तो ये 2 आपका बटे में आ जाएगा। जैसे 3 होता 3 करते, 4 होता 4, जो होता वही हम बटे में करते। बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा नंबर है, ये भी आपको भाई एग्जाम में काफी बार पूछा गया और पूछे जाने के चांसेस रहते भी हैं, बस अंक को बदलता है। आप देखिएगा कुछ सवाल हम बताएंगे, अगर आप सभी सवाल को देखते हैं तो कंफर्म यहाँ से एग्जाम में आएगा। तो इसको हम अलग करेंगे, 3x² dx, इसका इंटीग्रल अलग कर दिए। इंटीग्रल को और अंदर लाएंगे, इंटीग्रल 4x³ dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम समाकलन करते हैं, समाकलन करते समय अचर पद को हम बाहर कर देंगे। जैसे ये 3 अचर है तो ये हमारा 3 बाहर होगा, अंदर बचेगा x², यहाँ पर हम dx लगा देंगे। प्लस में ये 4 अचर है, 4 को हम बाहर करेंगे, अंदर क्या बचेगा? x³ बचेगा, यहाँ पर हम dx को लगा देंगे। अब क्या करेंगे? 3 को रहने दो, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर हम इंटू मानते हैं। x² का समाकलन करेंगे तो समाकलन करते समय हमेशा याद रखिएगा भाई, जैसे यहाँ देखो x की पावर में n जैसे रहता है तो पावर में 1 जुड़ता है और उसी पावर को हम बटे में करते हैं। तो देखिए आप कॉन्सेप्ट को समझना है, जैसे x की पावर 2 है तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 3 होगा और यही 3 जो है बटे में आ जाएगा। 4 होता, जैसे मान लो यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर मतलब 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 में पावर में 1 जोड़ना है और उसी पावर को बटे में करेंगे, यहाँ प्लस का क्या कर देंगे? c कर देंगे। ये 3 से 3 कटेगा, x³ बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा प्लस का c। ये है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से है जैसे हमने दूसरी नंबर सवाल देखी थी। यहाँ पर देखिए इंटीग्रल sin 2x dx के साथ अलग कर दो। आगे बढ़ेंगे तो 4e की पावर 3x
dx कर देंगे। ठीक, अब देखिए साइन का, अभी जस्ट इसके पहले हमने cos 2x सेम ऐसे ही किए थे। तो जो sin 2x यानी कि sin x का जो फार्मूला होता है, sin x का फार्मूला होता है माइनस में cos x। तो वैसे ही माइनस का cos x, x की जगह 2x है तो यहाँ बटे में भी 2 हो जाएगा, माइनस 4 से मतलब है नहीं, इंटीग्रल के अंदर बचेगा e की पावर में 3x dx होगा। माइनस का यहाँ लिखेंगे हम cos 2x अपान में 2, माइनस का 4 हो जाएगा इंटू। देखिए अगर हम इंटीग्रल की बात करें e की पावर x dx, तो इसका इंटीग्रल होता है e की पावर x प्लस c, मतलब e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही होता है। वैसे ही यहाँ पर e की पावर 3x है तो e की पावर 3x ही रहने दो, लेकिन यहाँ x के साथ क्या 3 है तो इसी 3 को बटे में कर दो प्लस का c, बस जैसे यहाँ 2 था 2 बटे में किए, यहाँ 3 है 3 कर दिए। तो होगा माइनस में cos 2x अपान 2 माइनस का 4 e की पावर में है 3x और बटे में 3 करेंगे प्लस का c। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो भाई अगला रूल है, अगला रूल आपके सामने है, जो कि हम आपको बता दें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा। ये आपको जो है 1 नंबर और 2 नंबर में भी पूछा जाता है और बाकी विकल्प में भी इस क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आप लोग 1-2 नंबर देख के घबराइएगा नहीं भाई, आप देखिए एक एक नंबर से ही आपका पूरा 100 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 1 नंबर का है तो ये जरूरी नहीं, जरूरी है। देखिए कहीं कहीं तो विकल्पी होता है भाई, वहाँ के लिए तो बहुत जरूरी पड़ जाता है। बाकी यूपी बोर्ड में तो 2 नंबर का आता है, 5 का आता है, 8 नंबर का भी तक आ रहा है, 5 का भी आता है। तो यहाँ देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसमें नजर आ रहा है, तो इसका इंटीग्रल करने से पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज कर देंगे। तो हो जाएगा ये पहली का वर्ग, फिर होगा धन में दूसरी का वर्ग, फिर हो जाएगा ऋण में 2 गुणे पहली गुणे का दूसरी होगा, जबकि इसको भी हम एक ब्रैकेट के अंदर बंद करके यहाँ पर हम dx लगा देंगे। तो इंटीग्रल रूट x का स्क्वायर करेंगे तो हमारा x बाहर आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, रूट x का स्क्वायर करेंगे ये x बाहर आएगा, माइनस रूट x से रूट x कटेगा, 2 ही का नाम 2 हो जाएगा, इंटीग्रल यहाँ ब्रैकेट लगा के हम dx कर देंगे। अब क्या करिए पता है, अब जो है अलग अलग कर दो, x dx अलग कर दो और अंदर ले आएंगे तो 1 अपान x dx अलग करेंगे और लाएंगे तो इंटीग्रल में 2 dx को अलग कर देंगे। ठीक, अलग अलग करेंगे तो यहाँ x है तो x की पावर कितना मानते हैं हम, 1 मानते हैं, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 है, 1 जुड़ेगा 2 होगा और यही पावर बटे में होगा। 1 अपान x का फार्मूला होता है, आप लोग तैयार करिएगा, ये होता है log x। 1 अपान x क्या होता है, log x होता है, ये एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक, माइनस 2 आपका क्या है भैया, अचर है, 2 आपकी गिनती है, बाहर निकालेंगे, 2 जब बाहर निकलेगा ना 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 2 का नाम 2 ही तो आएगा, यानी कि अंदर जब 2 बाहर हो गया तो अंदर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब वहां पर हम क्या करेंगे 1 कर देंगे। तो हो जाएगा x स्क्वायर अपान 2 प्लस में log x होगा माइनस में 2 इंटू 1 का समाकलन x होता है प्लस का c कर देंगे, x स्क्वायर अपान 2 प्लस में log x माइनस का 2x प्लस का c, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 4 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5, जो कि एग्जाम के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वीं नंबर। यहाँ पर देखिए भाई ये दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये दोनों सवाल का रूल थोड़ा सा चेंज है, बाकी मॉडल लगभग सेम है, लेकिन हाँ रूल थोड़ा सा चेंज है। देखिए इसमें का रूल क्या है कि x क्यूब के बटे में x स्क्वायर अलग कर दो, फिर 5x स्क्वायर के बटे में x स्क्वायर अलग कर दो और 4 के बटे में x स्क्वायर अलग कर दो। इसमें अलग अलग करने का रूल है, जबकि इसमें अभी देखना अलग करने का रूल नहीं है लेकिन दूसरे हिसाब से है। तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा, x स्क्वायर है x क्यूब है, तो x स्क्वायर से इसको काटेंगे तो भाई 1 x बचेगा बस, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 5 अकेले बचेगा, 4 बटे में हम x स्क्वायर को करेंगे क्या, जैसे x अकेले होता तो log x में जाता, ये x स्क्वायर है इसको हम ऊपर कर देंगे तो ये पावर -2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट करेंगे ये dx कर देंगे। यहाँ हम काटे नहीं, बाकी आप समझिएगा 2 था यहाँ 3, तो 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे तो कट ही जाएगा, ये x स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा केवल 5। अब क्या करेंगे इंटीग्रल x dx और आगे लाएंगे प्लस है तो इंटीग्रल 5 dx
माइनस और अंदर लाएंगे 4 की पावर -2 dx अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद यक्स का समाकलन करेंगे, पावर में 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा और यही 2 बटे में करना है, प्लस का 5। सुनिए, जब यहाँ 5 को हम बाहर निकाल देंगे अंदर कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। भाई जब कुछ भी नहीं बचा तो हम 1 करना ही पड़ जाएगा, -4 लिखेंगे। यहाँ अंदर क्या बचेगा, यक्स की पावर -2 dx। अब देखिए इसका समाकलन हो गया तो इसको रहने दो, प्लस में 5 गुणे यक्स 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 करें, एक एक का जो समाकलन होता है वो यक्स होता है, -4 गुणे, ये देखिए बीच में इंटू ही रहेगा। इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, -2 में 1 जोड़िए, देखिए -2 में 1 जोड़ेंगे, साइड में लिख देंगे भाई, भी सवाल बतानी है। -2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, देखिएगा जैसे हम -2 में 1 जोड़ते हैं और देखिए कितना है, यक्स की पावर -2 है, यक्स की पावर -2 है, समाकलन जब भी करेंगे तो यक्स की पावर -2 में 1 जुड़ेगा और यही हमारा कहाँ जाएगा, बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा यक्स की पावर -1 बटे में -1, यक्स की पावर -1 बटे में -1 होगा, तो यक्स की पावर -1 बटे में -1 प्लस का c करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिएगा, x² बटे 2 प्लस में 5x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा 4 यक्स की पावर -1 बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का c। अब यहाँ थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना है, x² बटे 2 प्लस में 5x प्लस 4, ये x की पावर जो है ये माइनस में है, इसे प्लस में करने के लिए ना बटे में भेज दो, प्लस का c। अब ये हो जाएगा भाई इसका फाइनली आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी आसान भी लगा होगा, लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा रूल को ही हमें क्या करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, जैसे हम यहाँ x² दोनों में देखिए कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा, देखिए x यहाँ बचेगा, x² कॉमन लेंगे -1 होगा, प्लस इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ ना मिले तो हम एक कॉमन लेते हैं और वही उतार लेते हैं जैसे है, ये हो जाएगा x -1, साइड में हम dx करेंगे। तो यहाँ देखिए गुणनखंड के रूल से ये दोनों मिल रहा है तो इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में करेंगे और जो बाहर है x² + 1 उसको हम अलग ब्रैकेट में कर देंगे। ये पूरे के बटे में कितना होगा, x -1, यहाँ साइड में क्या करेंगे, हम dx लगा देंगे, साइड में क्या करेंगे, हम dx कर देंगे। अब जो है x -1 से x -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा इंटीग्रल में x² + 1 और यहाँ पर हम dx लगा देंगे। अब इतना करने के बाद जो है भाई ये हो जाएगा अलग अलग, x² dx अलग हो गया, प्लस में 1 dx अलग हो गया, तो ये पावर में 1 जोड़ेंगे तो पावर में 3 बटे का 3 होगा, प्लस 1 का समाकलन x होगा, प्लस का c, यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए भाई जो 7वीं नंबर है, 7वीं नंबर भी अभी इसका मॉडल अभी इसके जस्ट पहले आपको मिला था। पहले अलग अलग करेंगे, 2x dx अलग कर दिए, फिर माइनस है, फिर इसको भी इंटीग्रल से हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे इंटीग्रल का इसमें, फिर इसमें और प्लस में इंटीग्रल ex हो जाएगा dx। और ध्यान देना भाई आप लोग सारी सवाल को करिएगा, आपको 10 पार्ट देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इधर उधर यूट्यूब पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर हम दे देंगे। 2 यहाँ क्या बचेगा, x dx -3, ये है cos x, dx यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी, प्लस में ex अभी रहने दो, dx, ये होगा 2। इसका जब हम समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, तो x की पावर ऑलरेडी 1 मानी जाती है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और यही 2 बटे में 3 गुणे जो cos x का जो समाकलन होता है ना, ये केवल sin x होता है, प्लस में e की पावर x का हम समाकलन करेंगे तो e की पावर x रहेगा, प्लस का c, 2 से 2 काट दो, तो ये होगा x² माइनस में 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस का c, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। अब इतना करने के बाद भाई जो 8वीं नंबर है सेम उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, डिफरेंट है। लेकिन हम 8वीं बताने से पहले आपको हम 9वीं बता दें, अभी 8वीं आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सेक जो है ये होता है भैया 1/cos² x, क्या होता है, 1/cos² x, और जो कोसेक होता है ना ये 1/sin² x होता है, dx साइड में लगा रह जाएगा। देखिए ये बाहर का गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, sin² इकन्नम कितना हो जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स होगा। ये अंदर अंदर का गुणा कराएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का नाम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। डीएक्स तो लगा ही रहेगा। अब ये साइन बटे कॉस क्या होगा पता है, ये टैन हो जाएगा। साइन बटे कॉस क्या होगा, टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स। आपको हम बता दें टैन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता ही नहीं है। टैन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं होता तो इसको हम बदलते हैं कि आप फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बराबर का सेक स्क्वायर एक्स में, जो कि कक्षा 10 में ही मिला है। अब इतना कहने के बाद क्या करेंगे भाई, टेन को बचाएंगे, 1 को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा, वही सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया है। यहाँ डीएक्स करेंगे। अब दोनों का इंटीग्रल अलग करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर इंटीग्रल एक डीएक्स कर देंगे अलग, ठीक, डीएक्स ये कुछ नहीं है। और इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है ना, ये टेन एक्स होता है। माइनस 1 का जो समाकलन है ये यक्स होगा, प्लस का सी लगाएंगे और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा। अब यहाँ हम बात करें तो रूट एक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, 1/2 एक्स होता है। 1/2 एक्स नहीं, 1/2 होता है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2x है प्लस में 3 है dx है। अब यहाँ इसका गुणा अंदर कराइए तो देखिए इसका जब x का अंदर गुणा कराएंगे 3, तो ये 3x स्क्वायर तो पहले से है, ये x का गुणा हो गया 1/2, बिंदी के साथ किए हैं। माइनस 2x तो पहले से है, ये आएगा तो इंटू में x/2, ये बिंदी का मतलब इंटू है, प्लस में और अंदर इसको लाके इसमें गुणा कराएंगे 3 इंटू में x की पावर 1/2 होगा, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर dx करेंगे। तो ये 3 देखिए अलग कर लो, 3 जब आधार बराबर हो, ये बीच में गुणा है, आधार बराबर हो तो गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 में 1/2 को जोड़ देंगे। अब उसके बाद यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, भी ये 2 हो जाएगा, ये भी आधार बराबर है तो पावर 1 प्लस 1/2 जुड़ जाएगा, प्लस में 3 x की पावर 1/2 होगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे dx लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई इसको आगे क्या करना है, ये देखिए इंटीग्रल 3 लिखेंगे x की पावर, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2 आएगा भिन्न के हिसाब से, और इसको अलग भी कर देते हैं dx माइनस इंटीग्रल को लाएंगे 2x, 2 का नाम 2, ये कितना होगा 3/2 हो जाएगा। dx के साथ हम क्या करेंगे अलग कर देंगे, प्लस में इंटीग्रल 3 x की पावर 1/2 है वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक। अब इतना करने के बाद 3 गिनती है बाहर निकाल दो, अंदर x की पावर 5/2 dx हो जाएगा, माइनस 2 बाहर कर दीजिए, x की पावर 3/2 dx, अभी समाकलन नहीं हुआ है ध्यान देना, 3 को बाहर करेंगे, x की पावर 1/2 dx, 1/2 है ध्यान देना। अब इतना करने के बाद जो है आइए अब इसका हम समाकलन करते हैं, सुनिएगा। पावर में 1 जोड़ेंगे, 5/2 में 1 जोड़ेंगे और इसी पूरे पावर को उठाकर भाई कहाँ कर दो, बटे में, -2। यहाँ पर देखिए ये बीच में इंटू माना जाएगा, एक बिंदी रख देते हैं, बिंदी का मतलब पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ इंटू होता है। x की पावर इसमें 1 जुड़ेगा तो +1 अपान में 3/2 +1 वही हो जाएगा, प्लस 3 लिखेंगे, पावर में 1 जुड़ेंगे तो 1/2 + 1 होगा और यही हम कहाँ करेंगे बटे में, प्लस का लगा देंगे c, जो कि एक स्वेच्छ अचर माना जाता है इसे। ये 3 हो जाएगा, बीच में इंटू है, x की पावर 2 का नाम 2, 2 5 7 होगा, जो कि 7/2 करेंगे और यहाँ पर भी 7/2 हो जाएगा, ठीक, माइनस 2 इंटू x की पावर 2 का नाम 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5/2 हो जाएगा और यही जो है हम बटे में भी कर देंगे 5/2, प्लस 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का नाम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा और यही बटे में भी हम कर देंगे प्लस का से। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे लिखते हैं भाई ये बटा नहीं समझता, इसको अच्छे से लिखेगा, जितना अच्छा लिखेंगे ना एग्जामिनर उतना ही आपको नंबर दे देगा, नंबर कटेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यूपी बोर्ड में भाई ये सवाल 5-5 नंबर तक आ जाती है, तो आप इस सब चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बाकी अदर बोर्ड में भी आती है, वहाँ 1-2 नंबर हो सकता है, बाकी भाई कहीं कहीं तो 8 नंबर नहीं आता है, कमेंट आता है कि 8 नंबर की पूछी ही नहीं जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 3 लिखेंगे इंटू, ये जो बटे में है ना इसको ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 2/7, x की पावर 7, ये तिरछा बट आप कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर 2 होगा इंटू में, ये जब इधर ऊपर जाएगा ना तो ये उल्टा हो जाएगा 2/5, x की पावर 5/2, प्लस में 3 गुणे ये उल्टा होगा 2/3, x की पावर 3/2 प्लस का c। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, फाइनली आंसर आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6/7, x की पावर 7/2 माइनस 2 दूनी का 4 होगा 4/5, x की पावर 5/2 प्लस
3 से 3 कटेगा 2 यक्स की पावर 3/2 प्लस का सी, और यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई। थोड़ा बड़ा गया भाई, कैलकुलेशन जोड़ घटाना गुणा भाग करने में थोड़ा बहुत बड़ा हो ही जाएगा। बाकी इस चैप्टर का नाम ही है कैलकुलेशन, तो भाई थोड़ा तो लॉन्ग पड़ेगा ही। समाकलन है, समाकलन से आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो आइए हम लास्ट सवाल देखते हैं जो कि 10वीं है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यही इतनी सवाल है। इंटीग्रल में हम 2 की बटे में कर लेंगे कॉस स्क्वायर यक्स, प्लस में 3 साइन यक्स के बटे में हम कर लेंगे कॉस स्क्वायर यक्स डी यक्स। ठीक, अब हो जाएगा 2 की बटे में हम कॉस स्क्वायर यक्स अलग से कर लेते हैं, प्लस में 3, और यहाँ साइन यक्स है, साइन यक्स के बटे में कॉस स्क्वायर है, तो हम इसको कॉस यक्स को कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं डी यक्स। अभी हम बताएंगे 2 बार हमने इसे क्यों लिखा। तो ये 2 आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। जब 2 बाहर निकल गया भाई, कुछ नहीं बचा, तो 1 कॉस जो होता है ना, ये सेक होता है, स्क्वायर लगा है तो सेक स्क्वायर यक्स कर देंगे, और डी यक्स तो लगेगा ही। यहाँ प्लस में 3 है, देखिए इसके इंटू में 1 कर सकते हैं, तो 1/cos जो होगा ये सेक यक्स होगा, sin/cos जो होगा ये tan यक्स होगा, tan यक्स हो जाएगा, साथ में यहाँ dx करेंगे 2। सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है tan यक्स, प्लस में 3 सेक इंटू tan, इसका जो फार्मूला होता है ना, ये सेक यक्स होता है, प्लस का सी करेंगे, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। और आज की इस वीडियो में हमने आपको समाकलन का पार्ट 1 बताया, जो कि भाई एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी बुक से सारी सवालों को कवर किए थे। बाकी अनसॉल्व में भी ये सवालें पूछी गई थी, काका टेनियर, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराया। लेकिन हाँ, ये पार्ट 1 था, और पार्ट 10 तक आप देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में पार्ट 2 के साथ।